निर्भीक, शालीन और विकास की प्रतीक है वो। स्वर्गीय भरत सिंह के पथ पर चलने वाली व्यक्तित्व है वो। नजफगढ़ के विकास में अहम योगदान है उनका। नीलम कृष्ण पहलवान नाम है जिनका। 30 दिसंबर को हरियाणा के ढाकला गांव में श्री जयप्रकाश और निर्मला देवी के घर नीलम का जन्म हुआ। नीलम की पढ़ाई में बहुत रुचि थी और साथ ही खेल में भी गर्मजोशी से वो भाग लेती थी। तभी तो प्रारंभिक शिक्षा के बाद उनकी इच्छा से ही उन्होंने इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएट किया और साथ ही बीएड भी। पढ़ाई के दौरान नजफगढ़ के कृष्ण पहलवान से नीलम की शादी हो गई। शादी के बाद नीलम किशन पहलवान बन गई और एक कुशल गृहिणी की तरह घर का काम संभालने लगी। उसी दौरान भरत सिंह राजनीति में सक्रिय हो चुके थे और उनकी ये जनसेवा उनके परिवार को खूब पसंद आती। सभी बढ़ चढ़कर जनसेवा करते। नीलम कृष्ण पहलवान को भी ये समाज सेवा खूब भाने लगी। नीलम किशन पहलवान की ये जनसेवा विधायक भरत सिंह को पसंद आई और फिर दिचाऊ वार्ड से 2012 में बतौर निगम पार्षद उनको उम्मीदवार बनाया। यहाँ नीलम कृष्ण पहलवान ने अपनी उपयोगिता को साबित किया और भारी मतों से जीत दर्ज की और यहाँ से निगम पार्षद उनको उम्मीदवार बनाया। यहाँ नीलम कृष्ण पहलवान ने अपनी उपयोगिता को साबित किया और भारी मतों से जीत दर्ज की और यहाँ से निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान का उदय हो गया। दिचाऊ वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने की तैयारी में जुट गई नीलम कृष्ण पहलवान। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ध्यान दिया। दिचाऊ गांव में मॉडल विद्यालय का निर्माण किया और इस विद्यालय की उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय क्षेत्र के स्विमिंग पूल का निर्माण इस विद्यालय में किया गया। भला ऐसे तोहफों से खुशियां क्यों न मिले। पूरे दिचाऊ वार्ड में खुशियों की दिवाली मन गई। सड़कों की मरम्मत का कार्य करवाया गया। आरएमसी की नई सड़कें भी बनवाई गई। पार्कों के सौंदर्यकरण का खासा ख्याल रखा गया। साथ ही मशीनरी, जिम और फैंसी लाइटों ने तो दिचाऊ वार्ड की अलग कहानी को ही बयां कर दिया। विकास कार्यों को लेकर नीलम कृष्ण पहलवान की सोच इतनी सार्थक थी कि पूरे दिल्ली में जब एलईडी बल्ब लगाए जा रहे थे तो दिचाऊ वार्ड का काम सबसे पहले पूरा हुआ था। जो महत्वाकांक्षी योजना प्रदूषण और बिजली बचाने के लिए शुरू किया गया था। वहीं चौधरी देवीलाल के द्वारा चलाए गए अभियान सरकार आपके द्वार योजना को नीलम कृष्ण पहलवान ने नगर निगम में भी लागू किया। इस अभियान को कई कॉलोनियों में जनता से अवगत कराया गया। साथ ही दिचाऊ वार्ड को एक हर्बल पार्क का तोहफा भी दिलवाया। विकास कार्यों का कारवां दिचाऊ वार्ड में कुछ यूं चलने लगा कि एक नई सोच, नई दिशा की तरफ चल पड़ी। सभी समस्याओं को खुद सुनना और उसी वक्त विधायक भरत सिंह के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करना निगम पार्षद की आदत बन गई। लेकिन यहाँ वो हुआ जो अकाल्पनिक था। मार्च 2015 को भरत सिंह की हत्या हो गई। नजफगढ़ रुक गया। एक विषम परिस्थितियां बनने लगी। इस परिवार पर नजफगढ़ की जनता हताश हो गई। हताश जनता को देखकर विषम परिस्थिति होते हुए भी नीलम किशन पहलवान
निर्भरता के साथ जनता के बीच आ गई और भरत सिंह के अधूरे सपने को पूरा करने में जुट गई। नीलम किशन पहलवान की ये इस हिम्मत और उदारगी को देखते हुए गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री हंसराज अहिर ने उन्हें बहादुर महिला का सम्मान दिया। नीलम कृष्ण पहलवान की नेतृत्व क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनावी जीत से लगातार 4 सालों तक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में निर्माण समिति की चेयरमैन रही और इनेलो की सिर्फ 3 सीट होने के बावजूद भी वो नजफगढ़ जोन की चेयरमैन बनी, जो पहले कांग्रेस और बीजेपी के पास थी। नीलम कृष्ण पहलवान ने चेयरमैन बनकर पूरे नजफगढ़ के विकास की बातें की। नीलम कृष्ण पहलवान सिर्फ अपने विकास कार्यों के लिए ही नहीं जानी जाती, उनकी सादगी और शालीनता तो उनके व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर। देखिए अनुज जी, मैंने अपने देवर को बड़ी नजदीकी से काम करते हुए देखा है और उनके साथ साथ मैंने भी हमेशा 36 बिरादरियों को साथ लेकर हर एक के लिए कार्य किया है, चाहे वो काम मेरे वार्ड के लिए हो या मेरे नजफगढ़ क्षेत्र के लिए हो। चाहे मैं पहली बार जब काउंसलर बन के आई थी तब के काम हो, जब मैं 4 साल कंटिन्यू वृक्ष कमेटी की चेयरमैन रही तब के काम हो, या 1 साल में नजफगढ़ जोन की चेयरमैन रही और उसके बाद अब मैं प्रेजेंट में दिचाऊ वार्ड 42 से काउंसलर हूँ। तो मैंने अपने वार्ड के साथ साथ नजफगढ़ क्षेत्र में भी जहाँ जहाँ मेरी पहुँच थी या जहाँ जहाँ मैं काम करवा सकती थी वहाँ मैंने काम करवाया। कुछ परियोजना याद है नीलम कृष्ण पहलवान को? जी जरूर। निर्माण समिति की तो मुझे पता ही नहीं कि मैंने सैकड़ों फाइलें पास करवा के दी हैं। उसके बाद जब मैं नजफगढ़ जोन की चेयरमैन बनी तो सबसे पहला कार्य जो था वो मेरे गौ माता के लिए था, जो सुरेडा गांव में गौशाला है, हरे डाबर हरे कृष्णा नाम से, वो गौशाला बंद होने के कगार पर थी और उसको कोई एमसीडी से बजट नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहले वहाँ मैंने बजट दिलाने का काम किया। उसके बाद ये जो सफाई कर्मचारी हैं धरने पर बैठे, जो कई सालों से पक्के नहीं हो रहे थे, उनको पक्के करवाने का काम किया। मलेरिया वाले नियमित करवाए। इसके साथ साथ ये जितने भी बिजली एलईडी लाइट लगने का जो काम हुआ वो सबसे पहले पूरी दिल्ली में मेरे वार्ड से स्टार्ट हुआ। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि की बात थी। इसके अलावा सड़कें निर्माण में ये रोड गलियां नालियां और जहाँ तक निकासी की बात है, जहाँ निकासी नहीं थी वो निकासी का भी पुलिया बनाने का, ये तो बहुत छोटे छोटे काम है जो मुझे याद भी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जो परंपरा भरत सिंह मेरे साथ छोड़ के गया उसी के कदमों पर चलते हुए हमेशा मैंने 36 बिरादरियों को साथ लेकर अपने वार्ड के साथ साथ नजफगढ़ क्षेत्र में भी काम करने का कार्य किया। मैंने ये ओल्ड ककरोला रोड पे भरत सिंह के नामकरण के साथ साथ पूरा रोड बनवाने का कार्य किया जो कि द्वारका को अटैच करता है। और इसके साथ साथ मैंने हर फील्ड, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो SES हो, बिजली हो, कोई भी विभाग हो, हर विभाग में मैंने तन मन धन से काम करने का कार्य किया है। देखिए अनुज जी, एक दौर था जब भरत सिंह हमारे बीच में नहीं रहा तो मुझे लगा कि मैं अकेली खड़ी हूँ, लेकिन मेरे नजफगढ़ क्षेत्र की जनता ने, मेरे परिवार ने, मेरे दिचाऊ गांव ने मुझे आके सपोर्ट दिया, आश्वासन दिया, सहयोग दिया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो भरत सिंह का जो सपना था उसको मेरे आगे रखा गया कि हमें भरत सिंह का सपना पूरा करना है। उसी सपने को साकार करने के लिए जब मैंने अब पीछे मुड़ के देखा तो मेरे साथ पूरी नजफगढ़ क्षेत्र खड़ा था। तो इसी से मुझे सहयोग मिला, प्रेरणा मिली और नजफगढ़ क्षेत्र के सभी जितने भी वासी हैं हमेशा से भरत सिंह पहलवान जी के परिवार को सहयोग और आशीर्वाद देने का कार्य किया है और उन्होंने यही सहयोग, यही आशीर्वाद मुझे भी देने का कार्य किया। तो मैं तो दिल से नजफगढ़ क्षेत्र की जनता का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आशा रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मैं आजीवन उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से जो सपने भरत सिंह अधूरे छोड़कर गया है अपने तन मन धन से पूरा करूँगी
और नजफगढ़ क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, प्यार और सहयोग मुझे हमेशा यूं ही मिलता रहेगा।